दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया सा टॉपिक कूलाम का नियम। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, उसके बाद पढ़े थे हम लोग आवेश के संरक्षण के सिद्धांत और आवेश के क्वांटीकरण। हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके थे, यानी कहे तो दो क्लास हम लोग कर चुके थे। आज तीसरा क्लास है। वीडियो को अगर नहीं देखे हैं इससे पहले वाला तो उसको भी देखिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। बस हम यही कहेंगे, वीडियो को आप रेगुलर देखिए और टोटल देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, तब कुछ फ़ायदा होंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके टाइम का वेस्ट होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम क्या है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे जिस रूप में आवे, इसी को तोड़ मोड़ के बहुत सारे रूप बना देता है। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं क्या है। देखिए, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि कुछ काम कर रहे थे आवेश के बारे में, तो उसमें कुछ एक नियम निकाल दिया। क्या नियम निकाल दिया कि आपका जब जैसे कि दो गो चार्ज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई Q1 एक चार्ज है और यहाँ पर Q2 क्या है, एक चार्ज है। तो दो चार्ज है, तो लोगों ने कहा कि भाई इसमें क्या होते हैं, बल लगते हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तो एक दोनों के बीच की अगर कुछ दूरी मान लिया जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पर दूरी क्या है, R है, तो ये दोनों पर एक बल कार्य करते हैं। एक मान लीजिए कि इधर बल लग रहे हैं और ये एक दूसरे पर इधर बल लगा रहे हैं। तो मैंने पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों चार्ज समान रहते हैं, माइनस प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इस तरह से अगर रहते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या होते हैं, प्लस वाले को और माइनस वाले को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भगाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर भगाते हैं, यानी प्रतिकर्षण होते हैं, लड़ाई हो जाते हैं एक तरह से कहें तो हम लोग। लेकिन यही चीज़ अगर एक प्लस रहते हैं, एक माइनस रहते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अट्रैक्ट करने का काम है, यानी आकर्षण करने का काम है या भगाने का काम है, तो कौन करेगा, तो क्या करेगा, बल करेगा, बल, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो एक तरह से ही जो एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बल कार्य करता है। तो वही बल का मान क्या होता है, किस रूल पर कार्य करता है, वही बात बताए कूलाम साहब ने। ठीक है, तो ये क्या बताए, तो इनका ऐसे कूलाम का पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टीन डेनियल कूलाम। ये 1785 ईस्वी में ये सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और क्या बोले थे कूलाम के अनुसार कि दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल है F, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 और Q2 के समानुपाती होता है, तथा जो बल होता है F वो क्या होता है, दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये दूरी क्या है, R है, तो R के स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती कहें, ये समानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे, दोनों को मिला करके, तो F समानुपाती ये क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, ध्यान देना है। तो अब क्या हो गया, ये अब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक नया चिन्ह आता है कांस्टेंट के रूप में K, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ से Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका एक तरह से कहा जाए तो कूलाम का नियम होता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और बढ़िया से इसको समझें तो इसको हम लोग ये जो होता है मॉड में कर दिया जाता है। मॉड करने का मतलब माइनस प्लस को नहीं लिया जाता है, इसको माइनस प्लस को नहीं लिया जाता, इस तरह से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। माने माइनस में कि प्लस में उससे मतलब नहीं, जब निकालेंगे तो क्या होते हैं, इस तरह से आपका मॉड में होते हैं, क्योंकि माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि आकर्षण करेगा कि प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कूलाम के नियम है। अब इसको लिखें कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा क्वेश्चन में व्याख्या करें, तो व्याख्या करें तो देखिए क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में, ध्यान देना है, सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक
चार्ल्स चा है, ध्यान देना, थोड़ा लिखने में मेरी हिंदी दिक्कत होती है। चार्ल्स ऑगस्टीन डेनियल कूलॉम, ठीक है, इनका पूरा नाम है, ठीक है। चार्ल्स ऑगस्टीन डेनियल कूलॉम ने, ध्यान देना, सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डेनियल कूलॉम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलॉम के नियम से जाना जाता है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन डेनियल कूलॉम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलॉम के नियम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार किस नियम के अनुसार? तो इसके नियम के अनुसार। तो देखिए, तो इस नियम के अनुसार कहने का मतलब Q1 Q2 जो कूलॉम के नियम है उसी के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि इस नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल, दो आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती लगने वाला बल कर देंगे, लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2। मॉड लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते, इसे हम लगा देते हैं Q1 इंटू Q2, ठीक है। समानुपाती अर्थात ये समीकरण इसको एक मान लेंगे। तथा क्या होता है? गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात इसको क्या बोलेंगे? अर्थात ये वाला समीकरण हो जाएगा F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। ये हो गया, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब चलिए, अब इतना लिखने के बाद आप ये तो कूलॉम के नियम आपको हो गया, यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर लैंग्वेज में खाली लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला मीनिंग को आप ना भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वहाँ लिखा है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। यानी क्या होगा? लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया कूलॉम के नियम। अब देखिए, अब क्या करिएगा? अब इस तरह से हम लोग फिगर वगैरह बनाएंगे। देखिए, तो इसी में लिख रहे हैं। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से लिख लेंगे हम लोग क्या, जैसे माना कि लिखेंगे, माना कि दो आवेश Q1 और Q2 को r दूरी पर रखा गया है, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो, इसे लिख सकते हैं माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 को, माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 को निर्वात कर देते हैं। निर्वात में Q1 तथा Q2 को निर्वात में r दूरी पर
रखा गया है, रखा गया है, जिनके बीच लगने वाला बल F है, तो F है तो देखिए फिगर को साइड में बना लीजिएगा, जहाँ लिखें ये फिगर को साइड में बना लीजिएगा और तो करके लिखिएगा कूलाम, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, यानी कहने का मतलब मेरा हुआ कि फिगर को आप साइड में बनाइएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसको लिखिएगा, फिगर को साइड में हम ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर छोटा सा में आप बड़ा में बना ले सकते हैं। ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q2 है, ये क्या है Q1, यहाँ से ये आपके पास क्या है Q2, बीच की दूरी कितना है R, ये फोर्स कितना F, ये भी फोर्स कितना हो गया F। ठीक है, तो बस यही फिगर बना देंगे और इसको मन करेगा तो पूरे इस तरह से बंद करके लिख सकते हैं किस में है, निर्वात में है, किस में, निर्वात में। ठीक है, आइए इस तरह से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, फिर ये लिख देंगे और के क्या है, जहाँ लिख देंगे जहाँ के नियतांक है। ठीक है, और इसको आगे बढ़िएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा। इतना लिखने के बाद देखिए के का जो मान होता है, यहाँ के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी वैल्यू होती है 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, तो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप F इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, एक ये हो गया। या इसी को आप लिख सकते हैं F इक्वल टू 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ऐसे भी आप बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, सब उसी के बराबर है। ठीक है, चलिए ये सारे छोटी छोटी बातें आप नोट कर लीजिए। पहले ये हो गया आपका कूलाम के नियम, या कहें तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल इतना होता है। नोट करिए। देखिए एक नया चीज़ आपके साथ आ रहा है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट की चर्चा। तो यहाँ वो भी बात लिख देंगे जहाँ उसके नीचे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परावैद्युतता, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परावैद्युतता है, या इसी को बोलते हैं परावैद्युतता या विद्युतशीलता भी बोलते हैं इसको, विद्युतशीलता है। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे 10th क्लास में एक पढ़े होंगे म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप अपवर्तनांक कहते थे। जैसे कांच रहता था, ग्लास थे, म्यू जी कहते थे 1.5, वाटर आता था तो वाटर को क्या बोलते थे 1.33। तो उसी तरह से यहाँ कांस्टेंट है क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, किसका है, निर्वात की परावैद्युतता या विद्युतशीलता है। ठीक है, उसके नीचे इसको नोट करिएगा। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुना 10 के पावर -12। किसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो देखिए रियल में क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से 1/4 पाई का वैल्यू कितना, 3.14 इंटू 8.854 गुना 10 के पावर -12। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा पूरा, इसको कैलकुलेशन करके, तो फिर आपका वही लगभग में आता है 9 गुना 10 के पावर 9।
कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम वेस्ट करके चलते हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं कैलकुलेशन करने के लिए आपको नहीं पूछेगा। तो यही आपकी वैल्यू इस तरह से इसकी होती है, लगभग होती है, पूरा एक्यूरेट नहीं होती है। ये 9 नहीं आता, लगभग 8 दशमलव समथिंग आता है, लेकिन इसको 9 मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 1/4πε0 का मान, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके साथ यहाँ। अब देखिए इसके बारे में और भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर यूनिट निकाला जाए तो यूनिट क्या होगा, जो देखिए तो यूनिट कितना होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से पूछ देता है कभी कभी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं, अच्छा यानी क्या कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। देखिए ये क्या होगा, तो हम लोग को फार्मूला भी क्या जाने, फार्मूला जाने F = 1/4πε0 और क्या पढ़े Q1 × Q2/r² पढ़े ना। अब यहाँ से इसको निकालना तो इसको यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन0, ये यहाँ नीचे जाएगा तो 1/4π तो 4π, F तो F इंटू है ना कुछ, तो ये क्या हो गया Q1 Q2/r²। अब देखिए यूनिट लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, यूनिट तो ये क्या है, आवेश है, तो आवेश का क्या होगा, कूलाम इंटू कूलाम होगा ना। देखिए ऐसे करिए, नहीं तो यहाँ क्या है 4π, तो 4π तो कांस्टेंट है, बल का क्या होगा न्यूटन इंटू कूलाम, आर का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी हो गया एप्सिलॉन0 का, ये क्या हो गया एप्सिलॉन0 का मात्रक, कितना कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, वैल्यू के साथ हो गया। ठीक है, अब इसकी बीमा पूछ देगा कभी कभी, एप्सिलॉन0 का बीमा, तो एप्सिलॉन0 का बीमा क्या होगा। तो देखिए इसकी बीमा निकालने से पहले हम कुछ और बातों का बीमा निकालते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे बल, तो बल का बीमा क्या होता है, तो बल का जो बीमा होता है वो होता है mL/10⁻²। ठीक है, आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का जो बीमा होता है, आवेश का बीमा वो क्या होता है AT होता है। ठीक है, तो ये सारे छोटी छोटी बातें को हम लोग दिमाग में रख करके आगे बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर लिखेंगे एप्सिलॉन0 का बीमा तो क्या होगा, देखिए तो एप्सिलॉन0 के जो बीमाएँ होंगी कूलाम स्क्वायर है, तो क्या होगा AT का स्क्वायर होगा ना, बटा कितना है न्यूटन, तो न्यूटन का जो कितना होगा mL/2। ये क्या है लंबाई, तो L/2 कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, L के गो है 3 गो, तो ऊपर क्या होगा -3, T 2 गो और 2 गो तो कितना हो जाएगा 4 गो और 1/2। यही आपके पास डायमेंशन होंगे एप्सिलॉन0 के बीमा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन0 का बीमा। छोटी छोटी पॉइंट है, इसको नोट करिए। देखिए हम लोग अभी पढ़े कूलाम के नियम, तो कूलाम के नियम क्या पढ़े यहाँ से, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² पढ़े ना। लेकिन यहाँ ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि निर्वात में है, किस में है निर्वात में, ये होता क्या एक तरह से बल है, तो कूलाम के नियम के अनुसार बल है, किसके किसके बीच, तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल है। क्या है, दो आवेश Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला बल, तो बताइए ये क्या है, Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाला बल इतना है, किसमें निर्वात में। अब निर्वात क्यों बोले, निर्वात या हवा बोल सकते इसको, निर्वात या हवा में है, किसमें है निर्वात या हवा में। निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा भी मौजूद
ना हो। जैसे अभी यहाँ पर क्या हवा है, हवा भी निकाल दिया जाए तो क्या बोलेंगे, निर्वात। अभी कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर क्या लिखल है, एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। यानी कहने के मतलब है कि अभी जो इस तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ निर्वात है, यहाँ क्या है Q1 Q2, इस तरह से दो गो आवेश है, दूरी कितना है R, तो यहाँ पर जो फोर्स अभी लग रहा है कि Q1 और Q2 पर, ये बल जो अभी है ये वाला है, निकाला गया है। ये किस में है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में। लेकिन अगर यही जो बल होगा कोई माध्यम में रहेगा, किसमें, अगर मान लेते हैं कि कोई माध्यम है, क्या है, माध्यम में, तो माध्यम कहने के मतलब हवा, पानी, कुछ भी हो सकता है, ग्लास, शीशा, कुछ भी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पर अगर दो गो आवेश है Q1 और Q2, तो एक बल इधर लगेगा F, मान लेते हैं, एक इधर लगेगा बल F, इसकी दूरी कुछ होगी, मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल F लगेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू जो निकालेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिल निकालेंगे, एप्सिल। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, Q1 Q2 बटा r²। तो यहाँ एप्सिल नॉट क्या था, एप्सिल नॉट क्या था, निर्वात की परावैद्युतता। ये एप्सिल क्या है, माध्यम, एप्सिल क्या है यहाँ, माध्यम की परावैद्युतता, माध्यम की परावैद्युतता। ठीक है, ये क्या है, एप्सिल, माध्यम की परावैद्युतता। देखिए तो यही बात दिमाग में रखना है कि फार्मूला में क्या होते हैं। देखिए एक बात और होती है, उसको भी देख ले। एक होती है पॉइंट आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए इसको क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं किसी माध्यम की परावैद्युतता तथा निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। जैसे स्टार करके हम लोग लिख सकते हैं, इसे एप्सिल R द्वारा सूचित किया जाता है। अतः एप्सिल R इक्वल टू एप्सिल बटा एप्सिल नॉट। इम्पोर्टेंट है भाई, VVI पॉइंट है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, एप्सिल R क्या है, आपेक्षिक परावैद्युतता है, आपेक्षिक परावैद्युतता है। और ई क्या है, माध्यम की परावैद्युतता है, माध्यम की परावैद्युतता है ना। ई क्या है, निर्वात की परावैद्युतता है, निर्वात की परावैद्युतता है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो अब क्या करेगा, इसको दूसरे रूप में ऐसे देखिए, ध्यान देना। तो इसको लिखेगा, ध्यान दे, स्टार करके हम लिख देते हैं डायरेक्ट। यदि दो आवेश Q1 तथा Q2, यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 किसी माध्यम में
r दूरी पर रखा गया है तो लगने वाला बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिल Q1 इंटू Q2 बटा r² होगा। ठीक है, या F इक्वल टू, ध्यान देना दिख रहा है कि नहीं, F इक्वल टू 1/4 पाई, ध्यान दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिएगा एप्सिल इक्वल टू क्या होगा, एप्सिल r इंटू एप्सिल नॉट। तो यही वैल्यू वहाँ रख सकते हैं, एप्सिल इक्वल टू कितना, एप्सिल r इंटू एप्सिल नॉट Q1 Q2 बटा r²। यही होगा किसमें, तो यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 किसी माध्यम में हो, तो किस में हो गया, माध्यम में। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह से समझे तो माध्यम में। बस इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए, देखिए ये चीज़ सेम है, बस थोड़ा सा इसकी एप्सिल की वैल्यू एप्सिल r एप्सिल नॉट। तब लिखिएगा कैसे एग्जाम में, या आपके पास आएगा, देखिए ये सारे बात लिखिए या ना लिखिए, ना तो लिखिएगा तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, इसको लिख लीजिए, उसके बाद ये तो पहले से जानते हैं, उसके बाद इसको जैसे हम लिखें उसको पूरे से लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप इसको लिख लीजिए, फिर स्टार देके यहाँ से खाली यहाँ लिख लीजिए, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मन करे तो इसके ब्रैकेट में वाला फिगर बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम के नियम। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया कूलाम के नियम कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कूलाम के नियम को सदिश रूप में, हो सकता है उसी में पढ़ ले, स्थिति सदिश के रूप में। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, थैंक यू।